नमस्कार साथियों। विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में स्वागत है आप सभी का। आज अपन रेडिएशन फिजिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है एक्सरे प्रोडक्शन और एक्सरे की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक्सरे की डिस्कवरी, कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी। आ रहा है? सबसे पहले देखेंगे एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी। तो 1895 के अंदर जर्मन के जो फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था W.C. रोंजन, विलियम कोनार्ड रोंजन, उन्होंने क्या करी, एक्सरे की खोज करी। सबसे पहले क्या करा, 1895 के अंदर जो जर्मन के फिजिसिस्ट थे W.C. रोंजन, उन्होंने एक्सरे की खोज करी। एक्चुअल में क्या होता है, अपन किसी भी चीज को जिसका अपन को नाम नहीं पता होता उसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्स। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट का जो कोर्स होता है वो मैथ से बीएससी करने के बाद में होता है। तो जो मैथमेटिक्स होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू नहीं पता तो अपन उसकी क्या वैल्यू दे देते हैं, एक्स। कि जिसका किसी का नाम नहीं पता, फलाने का नाम नहीं पता अपने को, तो अपन उसका क्या नाम दे देते हैं कि एक्स नाम था। किसी की वैल्यू नहीं पता अपने को, तो उसका क्या नाम दे देते हैं कि एक्स वैल्यू है उसका। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा स्टार्टिंग में कि जब इन्होंने देखा कि कैथोड रेज, ये गैस ट्यूब में देख के सुनने क्या दिख रहा कि इलेक्ट्रॉन थे कुछ, वो इलेक्ट्रॉन क्या है निकल के जा रहे थे और किसी चीज से टकरा रहे थे, और टकराने के बाद कोई चीज ट्यूब से बाहर आ रही थी। इन जो बाहर आ रही थी ये रेज, इनको इन्होंने नाम दे दिया, नाम पता नहीं था इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया इनका, एक्स रेज। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एक्स रे। तो किसी भी चीज का नाम नहीं पता था इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, एक्स रेज दिया। ठीक है। अब आगे देखें अपन कि किससे निकली थी अपने पास, ये ट्यूब से बाहर से। ठीक है। अच्छा, ही ऑब्जर्व अदर टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस। ठीक है, ये बताई दिया आपको कि जो ट्यूब से बाहर निकली उनको एक्सरे नाम दे दिया। उसके बाद अपन देखेंगे एक्सरे की प्रॉपर्टी। ठीक है। एक्सरेज की प्रॉपर्टी देखें अपन, उससे पहले कई चीज समझना जरूरी है। एक्सरे का नाम ही क्या है, विकिरण। हिंदी में देखें तो अपन क्या कहते हैं इसको, विकिरण। वी को छोड़ो, वी को मारो गोली, किरण को ले आओ नीचे। किरण क्या है, कन्या है। ठीक है, बड़ी सीधी सादी कन्या है। सीधी सादी कन्या है, कोई इसको क्या नहीं है, क्या नहीं है भाई, घमंड नहीं है। घमंड नहीं है तो इसकी जो आगे ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, इसकी फास्ट होगी। ठीक है। क्या नाम है छोरी का, किरण। किरण नाम की छोरी है, बड़ी सीधी सादी है, तो कोई घमंड नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। ठीक है, मतलब कोई क्या नहीं है जिसको अपन बोलते हैं मैं, अहम, वो इसके अंदर है ही नहीं। तो इसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी क्या होगी, फास्ट होगी। दूसरी बात ये कि कोई जावे चाहे इधर से कौन निकले, शाहरुख खान ही निकले भाई। कौन निकले, शाहरुख खान निकले। कोई भी निकले, शाहरुख खान निकले चाहे और कोई सा खान निकले, ये उसकी तरफ देख के क्या नहीं होती भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो किरण नाम की कन्या थी, बड़ी सीधी सादी थी, कोई घमंड नहीं था, कोई मैं नहीं था, कोई अहम नहीं था। ठीक है। ग्रोथ करने की कैपेसिटी क्या थी, शानदार थी, फास्ट थी। चाहे कोई सा ही खाना हो, उससे क्या नहीं होती थी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक है। इतनी बात अगर ये समझ में आ गई तो एक्सरे की सारी प्रॉपर्टी अपनी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ, जो सीधी सादी कन्या होगी वो मार्केट में दिखेगी, घर में दिखेगी, या दिखेगी ही नहीं। सीधी सी बात है कि वो दिखेगी ही नहीं, आराम से अपनी किस में लगी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में लगी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में अपनी लगी रहेगी, दिखेगी नहीं, इसलिए क्या है भाई, इनविजिबल, मतलब अदृश्य। मतलब अपनी जो नेक्ड आई है उससे अपनी इसको देख नहीं सकते। दूसरी बात, इसके अंदर क्या नहीं है भाई, सीधी सादी है तो मैं नहीं है, अहम नहीं है। समझ रहे हो, मैं नहीं है इसके अंदर, अहम नहीं है, मतलब मास नहीं है इसके अंदर, कोई मास नहीं है, बॉडी वेट नहीं है फालतू। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसकी ग्रोथ करने की स्पीड भी क्या होगी भाई, पढ़ाई लिखाई है तो ढंग की तैयारी करेगी, ढंग की कहीं एग्जाम में जाएगी, DRT डिप्लोमा पास करेगी, तो इसकी ग्रोथ भी क्या है, फास्ट है। तो फास्ट कितनी है इसकी ग्रोथ, कि इसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी ये क्या होती है, ग्रोथ होती है। कन्या सीधी सादी है तो घर से निकलेगी और कॉलेज जाएगी, और कॉलेज जाएगी या फिर कहाँ जाएगी, अपनी कहाँ पे आएगी, विवेकानंद कोचिंग में आएगी। कहाँ पे आएगी भाई, कोचिंग में आएगी। जब कोचिंग में आएगी तो चुपचाप जाएगी, घर से निकली, कॉलेज गई, कॉलेज के बाद कहाँ आई, कोचिंग में आई। मतलब इधर उधर घूमने फिरने नहीं गई, चाट पकौड़ी खाने, मूवी देखने, ये फालतू के शौक छोरी ने पाड़े ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि छोरी कहाँ गई, बिल्कुल सीधी की सीधी किरण कहाँ गई भाई, स्ट्रेट लाइन में मूव करी। कैसे करी, बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई, शॉर्ट होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि दो पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने एक जैसे लिए, इसको समझना जरूरी है। तो दो पर्टिकुलर सेम पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या कहते हैं, वेवलेंथ। किससे शो करते हैं अपन, लैम्डा से शो करते हैं इसको। तो कोई छोरी जा रही है आराम से, सीधी सादी कन्या है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठी वहां पहुंच गई, वहां पहुंचने के बाद वहां पहुंच गई, पता ही नहीं सुबह कहाँ गई शाम को कहाँ आई। सीधी सादी कहाँ गई, यहाँ से लेके घर से कहाँ गई भाई, कॉलेज गई, कॉलेज से कहाँ आई, अपनी कोचिंग में आई। तो इसकी वेवलेंथ क्या हुई, कम ही रही। ऐसे नहीं कि यहाँ से निकल के सिनेमा हॉल गई, चाट पकौड़ी खाने गई और किसी के साथ घूमने फिरने गई, उससे इसका मतलब ही नहीं है। इसलिए इसकी वेवलेंथ भी क्या है, शॉर्ट है, छोटी है, एंगस्ट्रम में आती है वो वेवलेंथ। ठीक। मैंने कहा कि सीधी सादी कन्या है, इसलिए इस पर ना तो शाहरुख खान का फर्क पड़ रहा और ना सलमान खान का फर्क पड़ रहा। तो ना तो इस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्क पड़ रहा और ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा। ठीक है। ना तो ई का फर्क पड़ रहा और ना ही एम का फर्क पड़ रहा। ये क्या होती है, रिफ्रैक्टेड नहीं होती। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो यूं नहीं, यूं घूम गई, यूं घूम गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, पहले ही बता दिया आपको। ठीक है। देखो आयोनाइजेशन ये किसी भी चीज से गुजरती है। ये 10 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से कोई ढंग की लड़की गुजरेगी तो ढंग की बात करके गुजरेगी और अपनी कोई गुण अवगुण जो भी है छोड़ के जाएगी। तो इसलिए यहाँ से जब भी गुजरेगी किसी गैस से, कौन, ये किरण जब गुजरेगी किसी गैस से, तो उसमें क्या चेंजेस कर जाएगी, आयोनाइजेशन कर जाएगी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक सिंपल सा एटम है, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से ये एक्सरेज गई। अगर इन एक्सरेज की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कर देगी ये बाहर, और इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कम। तो ये क्या हो गया, आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया। आयन क्या हुआ, बाहर निकल गया, नेगेटिव आयन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो ये क्या करती है, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके, आयोनाइजेशन कर सके। ठीक है। अपन देखे, दे ट्रांसमिटेड बाय हेल्दी बॉडी टिश्यूज। एक्सरेज जो होती है उनकी क्या है, पेनेट्रेशन जो पावर होती है, पेनेट्रेशन पावर करने का मतलब होता है भेदन करने की क्षमता, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉफ्ट टिश्यूज जो है, उन सॉफ्ट टिश्यूज को क्या करती है, ये आराम से पार कर जाती है। जो पार्ट डेंस नहीं है, ठीक है, जिनका घनत्व कम है, उनसे क्या है, आराम से ये पार कर जाती है। ठीक है। दे अफेक्टेड फोटोग्राफिक इफेक्ट इन द सेम वे, जैसे कि किसी फोटोग्राफिक इफेक्ट को देखा। फोटोग्राफी इफेक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी फिल्म हुई, उसको अपन कैमरे की फिल्म को बाहर लेके जाते हैं तो धूप में जाती है, क्या पड़ जाती है, वो काली पड़ जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। तो वैसे सेम इफेक्ट क्या करेगा, फोटोग्राफी इफेक्ट पे इसका पड़ेगा कि फोटोग्राफी इफेक्ट पे अगर एक्सरेज गिरेगी तो उसको क्या कर देगी, ब्लैक कर देगी। ठीक है। अब क्या होता है, जो डेंस पार्टिकल है, जैसे कि अपनी क्या हुई, हड्डी, ठीक है, या फिर कोई हैवी मेटल, हैवी क्या हुआ, मेटल हुआ, इससे क्या करती है, ये पेनेट्रेट नहीं कर पाती, तो इसलिए उसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्योंकि जाके टकरा के इधर उधर हो नहीं सकती, पहले ही बता दिया, रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकती। तो ये क्या करती है, सीधी जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो सॉफ्ट होगा आसपास में उसमें से आर पार निकल जाएगी। ठीक है। दे कैन क्यूजेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, इसको बोलते हैं पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे भी आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात यह है कि अपन किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या चाहिए अपने को, टेम्परेचर चाहिए, गर्म करना पड़ेगा।
तो जो फोटोग्राफिक इफेक्ट है उसमें क्या होगा कि उल्टा होता है, एक्सरे जो जनरेशन है उसका अगर अपन उल्टा कर दें तो वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर जाके टकराया किसी टारगेट से तो क्या जनरेट हुई, एक्सरे। एक्सरे जाके टकराई किसी टारगेट से और क्या निकाल दिया बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकला टारगेट से टकराया तो जनरेट हुई एक्सरे, और अगर यही एक्सरे जाके किसी टारगेट से टकराए और बाहर क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस द बीम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ए मेटल टारगेट। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम होता है वो जाके टकराता है और उससे पैदा होती है। अपन आगे बताएंगे कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये उसी के लिए है। एक्सरेज का जो काम क्या है कि डायग्नोस्टिक में ज़्यादा काम में आता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, रेडियोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन अपन काम में ले सकते हैं। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, एक्सरेज लेते हैं। तो अगर अपन दोबारा से इस सब चीज़ों को देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो हुई वो किसने करी भाई, WC रोंजन। किसने करी भाई, WC रोंजन ने करी। कब करी, 1895 में। ठीक है, इसने बताया कि आराम से जो कैथोड रेज हैं उन्हीं को एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि वाइल स्टडिंग कैथोड रेज की, मतलब जो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उस टाइम देखा कि गैस की ट्यूब डिस्चार्ज कुछ रेज हो रही थी, गैस की ट्यूब से क्या है कुछ किरणें बाहर आ रही थी, उनको इन्होंने क्या दे दिया, एक्सरेज नाम दे दिया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, किसी का नाम अपन जानते नहीं, उसका नाम अपन क्या रखते हैं, एक्सरेज रख देते हैं। नेक्स्ट इसकी बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले बताया आराम से आपको कि इसको आराम से अपन क्या माने, एक लड़की मान ले सिंपल सी, तो आराम से समझ में आ जाएगा कि लड़की कहाँ नहीं दिखती भाई, घर के बाहर नहीं दिखती, मतलब क्या है, अदृश्य होती है ये। ठीक है, कहाँ लगी रहती है, पढ़ाई लिखाई में। दे हैव नो मास, कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, कोई अहम नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, इसके अंदर मास नहीं होता। लड़की का नाम आप लोगों को पता ही है, क्या है, किरण। कौन सी किरण है, विकिरण। रोकना एक बार, ऐसी चलाओ आराम से तुम लोगों को कि लड़की का क्या नाम था भाई, किरण। क्या नाम था, किरण। और कौन सी किरण, वो भी विकिरण। बता दिया तुम्हारे को, सीधी सी बात, घर में रहती है, अदृश्य रहती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि छोरी को क्या नहीं है भाई, कोई घमंड नहीं है। उसके बाद बताया कि छोरी कहाँ जाएगी, सीधा घर से कॉलेज, और कॉलेज से कहाँ जाएगी, कोचिंग। कौन सी कोचिंग बताई, यही विवेकानंद कोचिंग। यहाँ आएगी तो मतलब सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसका वेट क्या हो, इसकी स्पीड क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। और कितनी स्पीड होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी भाई, शॉर्ट होगी, मतलब बड़बड़ाहट करती भागेगी नहीं इधर उधर कि आज कहीं जाना है, आज उसके साथ जाना है, आज फलाने के साथ जाना है। इसलिए वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा क्या होगी इसकी, कम। ठीक है, किसी भी, चाहे शाहरुख खान आवे, चाहे सलमान खान आवे, चाहे कोई सा भी खान आवे, किसी भी खान से क्या नहीं होती भाई, ये इफेक्टेड नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, मतलब परिवर्तन, जो परावर्तन जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो उसमें क्या है, चेंजेस नहीं आते। ऐसे नहीं है कि आज रह रही है चोमू तो अलग काम करेगी, जयपुर आने के बाद जयपुर की हवा लग जाए तो अलग काम करेगी। ठीक है, काम क्या है इसका, एक ही काम करना है। क्या करना है भाई, पढ़ाई लिखाई करना छोड़ी का काम। किसी भी गैस से निकलेगी या किसी भी एटम से आज के टकराएगी तो उसमें क्या पैदा कर देगी भाई, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन बता ही दिया कि अपने क्या करेगी, एक आयन के उसके को बाहर निकाल देगी। ठीक है, होगा एटॉमिक नंबर लो होगा। ठीक है, जो डेंस क्या होंगे, कम होंगे, मतलब जिनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होंगी, उनमें से क्या कर जाएंगी, एक्सरेज आराम से पास कर जाएंगी सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। जैसे कि अपन ने सिंपल सी चीज बात करें, ये अपनी हड्डी है, हड्डी के आसपास और कई पार्टिकल, सेल्स जो भी अपने टिश्यूज वगैरह हैं, तो इन टिश्यूज को तो क्या है, पार कर जाएगी। तो इमेज कैसे आती है, इमेज आती है कि ये मान लो अपनी कोई बोन है,
इसके आसपास ये अपने अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं। ये टिश्यू है और ये अपनी बोन थी। एक्सरे आई तो इसमें से तो क्या हुआ, सॉफ्ट टिश्यूज थे उसमें से तो पार कर गई और यहाँ पे क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो जितने पार्ट में जाके वो एब्जॉर्ब हुई वो पार्ट उसका वाइट हो जाएगा और जिसमें से आर पार निकल गई वो ब्लैक हो जाएगा। तो वाइट अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं बोन की कि कैसे क्या बोन है। तो जो डेंस पार्टिकल है उनमें तो क्या हो जाएगी, हड्डी वड्डी हुई उनमें तो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें क्या हो जाएगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देखें तो वही जो लाइट का इफेक्ट होता है वो इसके ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि लाइट की और इसकी वेलोसिटी भी तो क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो लाइट का जो इफेक्ट होगा वही फोटोग्राफी फिल्म पे एक्सरे का इफेक्ट होगा। ठीक है, दे कैन क्योजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई बताया अभी कि एक्सरे जब किसी से जाके टकराएगी टारगेट से तो क्या निकाल देगी, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, जिसको अपन आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल टारगेट। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब कोई हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी जाके टकराए, टारगेट से जाके टकराए, तो वहां से क्या पैदा हो जाएगी, एक्सरे हो जाएगी। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर यूजफुल इन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल में क्या काम आएगी, जैसे कि एक्सरे अपन रेडियोग्राफ लिया या फिर अपन ने क्या लिया, सीटी स्कैन लिया, उसके अंदर क्या आएगी, काम में आएगी। ठीक है।